गुड इवनिंग। कमेंट करके बताएंगे ऑडियो वीडियो आप लोग के लिए प्रॉपर है। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। गुड इवनिंग अनु जी। आज हम लोग क्वेश्चन सेशन करेंगे पार्टनरशिप का। हाँ सर क्लियर है। चलिए, पार्टनरशिप का जितना भी हम लोगों ने अध्ययन किया है, जो बेसिक टॉपिक है वो देखेंगे। जल्दी से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। साझेदारी समझौता हो सकता है, ये आपको बताना है कि साझेदारी जो है समझौता हो सकता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए मौखिक यानी ओरल, ऑप्शन बी है लिखित, और ऑप्शन सी है मौखिक या लिखित दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करके बताएंगे। चलिए, नीतीश जी का आंसर आया है ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है। अनु जी का सही आंसर है। सॉरी, अनु जी का भी गलत आंसर है। नीतीश सी होगा इसका सही आंसर। जैसा कि स्टार्टिंग में हमने बताया था कि पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट जरूरी है, लेकिन एग्रीमेंट ओरल होगा या रिटेन होगा, इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत सेक्शन 4 में आपका डिफिनेशन दिया गया था, और कोई भी एग्रीमेंट के तहत आपने पार्टनरशिप स्टार्ट किए थे और आप ओरल या रिटन दोनों एग्रीमेंट कर सकते हैं। दोनों में से आपने कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया है तो पार्टनरशिप बनेगा ही नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट के थ्रू ही पार्टनरशिप बनता है। तो पार्टनरशिप जो समझौता है वह लिखित एवं मौखिक दोनों होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिखित एवं सी आंसर हो जाएगा। लिखित एवं मौखिक दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। ये अनिवार्य नहीं है कि लिखित ही होना चाहिए, किंतु एट प्रेजेंट टाइम में मैक्सिमम पार्टनरशिप हैं वो लिखित होते हैं, क्योंकि आगे चल के किसी भी प्रकार की समस्या से बचने के लिए आपको लिखित एग्रीमेंट होना आवश्यक होता है, जिससे जो समस्याएं उत्पन्न होगी आगे भविष्य में उससे बचा जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसका जो है सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को उनके द्वारा फर्म को दी गई अग्रिम राशि पे ब्याज दिया जाएगा। आप लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है 5%, ऑप्शन नंबर बी है 6%, ऑप्शन नंबर सी है 9% और ऑप्शन नंबर डी है 8%। तो आप लोग ध्यान देंगे, जो क्लास के होंगे उन्हें याद होगा कि पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या पार्टनरशिप जो डीड की एब्सेंसी में हम लोग कितना देते हैं, 6% इंटरेस्ट देते हैं। एडवांस जो राशि रहता है यानी इंटरेस्ट ऑन लोन है, उस पर कितना देते हैं, 6% इंटरेस्ट देते हैं। नीतीश जी का सही आंसर आया है। ये सब बेसिक चीजें हैं, आप लोग 12 में भी अध्ययन किए होंगे तो उस समय भी बताया गया था। और मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो बेसिक ही रहेंगे। 80% क्वेश्चन आपको बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हम लोगों ने देख लिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
6% होगा। पार्टनरशिप डीड जब एब्सेंस होता है तो आपको 1932 एक्ट, पार्टनरशिप का जो एक्ट है वो अप्लीकेबल हो जाता है। और इस एक्ट के थ्रू हम लोगों ने देखा था कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं वो लोन देते हैं तो उनपे इंटरेस्ट दिया जाता है 6%। जब आपका एग्रीमेंट ओरल हो या कुछ ना कहा गया हो तब, यानी पार्टनरशिप डीड की एब्सेंसी होती है तब। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, कौन सी साझेदारी की विशेषता नहीं है? आप बताएंगे कि कौन सा साझेदारी की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है समझौता, ऑप्शन नंबर बी है लाभ विभाजन यानी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, और ऑप्शन नंबर सी है सीमित दायित्व यानी लिमिट लायबिलिटी, और ऑप्शन नंबर डी है दो या दो से अधिक व्यक्ति। चलिए आप लोग का कमेंट आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। जो स्टूडेंट पिछली क्लास नहीं किया वो इन चीजों को ध्यान में रखेंगे, सारी चीज रिवीजन करेंगे आप, तो वहां से आपका कैप्चर हो जाएगा टॉपिक। और क्वेश्चन को नोट करके साथ में चलेंगे, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अदर स्टेट में जो आपकी टीचर संबंधित कॉमर्स की वाली है उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आप लोग का रहा है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पार्टनरशिप साझेदारी की विशेषता नहीं है सीमित दायित्व, क्योंकि पार्टनरशिप में जो आपकी लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। पार्टनरशिप में आपकी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है, ये ध्यान रखिएगा आप। पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप में आपका जो लायबिलिटी है वह अनलिमिटेड है। क्या है? अनलिमिटेड है। पार्टनरशिप में आपकी निजी संपत्ति से भी आपको भुगतान करना पड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे। जब आप पार्टनरशिप में इंक्लूड हुए हैं तो आपको जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होता है। क्या होता है? अनलिमिटेड होता है, यानी असीमित होती है, असीमित होती है दायित्व, ये ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो जरूर पूछाएं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 है चालू खाता। आपको बताना है कि चालू खाता क्या है। नॉमिनल अकाउंट है यानी व्यक्तिगत खाता है, ऑप्शन नंबर बी है रियल अकाउंट है यानी वास्तविक खाता है। सर क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में करवाइएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे इंग्लिश में बोल ही रहे हैं, नेक्स्ट टाइम से आपको इंग्लिश में भी लिखा रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन है नॉमिनल अकाउंट यानी नाम मात्र खाता। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर आपका डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करेंगे चालू खाता जो है वह एक व्यक्तिगत खाता है। क्या है? व्यक्तिगत खाता है। जैसे कि हम लोगों ने पार्टनरशिप में, इसका सही आंसर ये हो जाएगा व्यक्तिगत खाता है, पर्सनल अकाउंट है। ऑप्शन नंबर ए पर्सनल अकाउंट चालू खाता। पार्टनरशिप में हम लोगों ने बनाया था करेंट अकाउंट। क्या? करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट कब बनाते थे? जब आपका पार्टनरशिप में कैपिटल पार्टनर का फिक्स आता है तो एक फिक्स्ड पार्टनर्स का अकाउंट बनता है और अलग से एक करेंट अकाउंट बनता है। करेंट अकाउंट में हम लोग सारा इंटरेस्ट, लोन, जितनी भी चीजें थी, सैलरी, ये सब करेंट अकाउंट में डालते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि पार्टनरशिप में आपका चालू अकाउंट है वह एक व्यक्तिगत खाता है, रियल अकाउंट नहीं है, आपका व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, चालू या परिवर्तनशील विधि के अंतर्गत साझेदारों की पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए लाभ हानि खाता, ऑप्शन नंबर बी ब्याज खाता, ऑप्शन नंबर सी साझेदारों की पूंजी खाते में, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्योंकि ये सारा टॉपिक आपको पढ़ाया गया है और लिखाया भी गया था, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। यानी फिक्स्ड यानी परिवर्तनशील विधि के अंतर्गत जो पार्टनर्स का अकाउंट बनाएंगे वो परिवर्तनशील विधि के अंतर्गत यानी फ्लैक्चुएट अकाउंट के अंतर्गत जो साझेदारों की पूंजी खाते पर ब्याज का क्रेडिट कहाँ करेंगे वो आप लोग बताएंगे। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 को कमेंट करेंगे। बी होगा गलत, आपका है आंसर, इंटरेस्ट अकाउंट में नहीं जाएगा। ए होगा, चलिए वो भी गलत आपको है। बी होगा ब्याज का। चलिए हम आप देखें यहाँ पे, सबसे पहले जो है पार्टनरशिप में हम लोग जब परिवर्तनशील खाता बनाएंगे तो दो अकाउंट बनते हैं। सॉरी, परिवर्तनशील में एक अकाउंट बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। परिवर्तनशील जब विधि का प्रयोग करते हैं तो एक पार्टनर्स का अकाउंट ही बनता है। क्या बनता है? पार्टनर्स अकाउंट ही बनते हैं। और पार्टनर की सारी इंटरेस्ट जो है कैपिटल पे या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, उन सारी चीज को रेमुनरेशन जो आपके पार्टनर्स के अकाउंट में ही जाएंगे। जबकि अनदर विधि आपका है फिक्स्ड विधि। फिक्स्ड विधि में दो अकाउंट बनते हैं। फिक्स्ड विधि में आपको दो अकाउंट बनेंगे, एक तो पार्टनर्स का अकाउंट बनते हैं और एक करंट अकाउंट के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेंगे। फिक्स्ड अकाउंट में आपको दो अकाउंट बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। एक दिन ही बचा था, एक दिन ही बचा था। नीतीश जी क्या कमेंट किए? सी होगा, ठीक है आपका आंसर। फ्लैक्चुएटिंग अकाउंट में आपको एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स का अकाउंट बनता है, जबकि फिक्स्ड अकाउंट में दो अकाउंट बनता है। एक में खाली पार्टनर्स का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो हम लोग लिखते हैं, और कोई भी इंट्रोड्यूस करते हैं कैपिटल उसे नोट करते हैं। जबकि सेकंड आपको करंट अकाउंट के रूप में जो बनेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, उसमें हम लोग अन्य रेमुनरेशन, रेंट, इंटरेस्ट है, ये सभी चीज लिखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने समझ लिया कि आपके फ्लैक्चुएट यानी फ्लैक्चुएट करने का मतलब कि पार्टनर्स का कैपिटल अप डाउन होता रहेगा। जब लॉसेज होगी तो कम जाएगी, प्रॉफिट होगी बिजनेस में तो उनका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत हो क्वेश्चन नंबर 5? क्योंकि आप सभी को आंसर गलत आया था, तो आप लोग बताएंगे। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोग को समझ में आ गया है? सर एक बार और, चलिए एक बार और देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। जब आपको परिवर्तनशील विधि की बात करें, क्या करें? परिवर्तनशील विधि की बात करें कि पार्टनर्स को जो अकाउंट बनाएंगे वो परिवर्तनशील विधि से बनाएंगे, तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनेगा। एक ही अकाउंट बनता है इसमें, ये ध्यान रखिएगा। जब एक ही अकाउंट बनेगा तो पार्टनर्स के पूंजी खाते में जितनी भी आपको इंटरेस्ट मिलेगी, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिले या रेमुनरेशन पार्टनर को मिले या सैलरी मिले, तो सिर्फ पार्टनर्स के अकाउंट में ही
जाएगा। जबकि एक अकाउंट बनेगा तो एक ही अकाउंट बनेगा, तो जितनी भी आपकी क्रियाएं होंगी वो इसी अकाउंट में जाएगा। एक अनदर विधि आपको है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। जब आपकी फिक्स्ड मेथड से हम लोग बनाते हैं, मेथड से हम लोग बनाएंगे, जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम लोग फिक्स मेथड से बनाएंगे तो दो अकाउंट बनते हैं। एक तो पार्टनर्स का अकाउंट बनते हैं और एक अप्रूवल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनते हैं। तो दो अकाउंट बनेंगे, तो पार्टनर्स के जो अकाउंट बनेंगे उसमें सिर्फ पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस जो कैपिटल के रूप में लाए हैं उसे प्लस कोई भी इंट्रोड्यूस करेंगे या इंट्रोडक्ट कोई भी अमाउंट लाएंगे कैपिटल के रूप में, तो उसे हम लोग पार्टनर्स का अकाउंट में लिखेंगे। जबकि सेकंड अकाउंट आपको करंट अकाउंट के रूप में जो बनता है उसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सारी चीजों को लिखते हैं। ये सेकंड विधि की बात हो रही थी, जबकि हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया था परिवर्तनशील विधि के। तो परिवर्तनशील विधि में एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर्स का, इसी में पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस लिखाया जाता है और जो भी इंट्रोड्यूस किया जाता है कैपिटल उसे भी इसी अकाउंट में लिखते हैं। रेमुनरेशन मिलेगा उसे भी लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा तो उसको भी हम लोग एक ही पार्टनर्स की अकाउंट में ही सिर्फ लिखते हैं। तो चलिए रिपीट हो गया, हम लोग आगे अब बढ़ेंगे। तो दो विधियां हैं, ये ध्यान रखिएगा। पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट बनाने की दो विधियां, एक तो परिवर्तनशील और एक अस्थाई। अस्थाई में है कि कैपिटल अस्थाई रहेगा, तो जनरली है कि जब कैपिटल अस्थाई रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस या रेमुनरेशन, सैलरी, जितनी भी चीजें हैं अनदर अकाउंट भी उनके लिए एक बनता है। ये ध्यान रखेंगे, याद करने की बात है। जब परिवर्तनशील विधि बोले तो यानी पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो परिवर्तन होते रहेगा। तो परिवर्तन कब होगी? पार्टनर्स का जो मेन कैपिटल है उसमें लॉसेज घटेगी या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे तो उनका कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज होते रहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 6 पे अब हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 में साझेदारों का चालू खाता हमेशा होगा। बताना है कि आपको साझेदारों को जो चालू खाता है वो हमेशा होगा। नाम शेष यानी डेबिट शेष, क्रेडिट शेष, जमा शेष, और ऑप्शन नंबर सी है दोनों में से कोई भी। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो नेक्स्ट बी, ध्यान दीजिएगा। अभी जो हमने बताया था ये परिवर्तनशील विधि है, वहीं आपको इसमें बोला गया साझेदारों को जो चालू खाता है, चालू खाता है तो उसमें क्या हो सकता है वो आपको बताना। साझेदारों को चालू खाता डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकते हैं, जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकते हैं, वो पूछा था। यहाँ पे हम लोग दो अकाउंट बनाए थे फिक्स अकाउंट में, एक तो पार्टनर्स का अकाउंट और एक चालू खाता अकाउंट के रूप में भी बनाए थे। तो जो चालू खाता अमाउंट में लोन में हम लोग क्या डाले थे? एक तो लोन का इंटरेस्ट, सेकंड सैलरी, रेमुनरेशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन सारी चीजों का हम लोग चालू खाता में डालते थे। तो इसमें क्या हो सकता है, कभी कभी तो ऐसा भी होगा ना कि लोन का अमाउंट मैक्सिमम हो जाए, आपकी सैलरी जितनी भी आपकी पार्टनर्स की सैलरी मिली है या जो लॉसेज हैं वो इन सारी जोड़ से मानी योग से ज्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो सकते हैं, ये आपको संभावना है। वहीं दूसरी तरफ आपको प्रॉफिट ज्यादा होंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कम होंगे और इंटरेस्ट ऑन सैलरी मिलेगा, तो आपको डेबिट अमाउंट भी बन सकते हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आपका साझेदारों का जो चालू खाता है यानी करेंट अकाउंट बनेगा वो क्या होगा? दोनों होंगे, क्रेडिट या डेबिट दोनों हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए चालू खाता यानी करंट अकाउंट की बात करें तो इसमें जितनी भी आपकी सैलरी, रेमुनरेशन, लॉसेज, सारी चीजों को लिखते हैं। तो इसमें डेबिट या क्रेडिट दोनों होने की संभावनाएं रहेगी। फिक्स अकाउंट की बात करें तो पार्टनर्स का कैपिटल की बात करें तो उसमें मैक्सिमम चांसेस बनते हैं या मैक्सिमम उसमें आपको क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा। फिक्स्ड में आपको
पूछे कि फिक्स्ड विधि से, आपको क्वेश्चन में यदि पूछ दिया जाए कि फिक्स्ड मेथड से आपको पार्टनर्स का अकाउंट जो है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो हमेशा क्रेडिट ही रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताएंगे आप लोग। 7 के ए, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के डी आंसर आया है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है। ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक कैपिटल पे, ऑप्शन नंबर बी अंतिम कैपिटल पे, ऑप्शन नंबर सी औसत पूंजी पे, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रारंभिक पूंजी पे। अनु जी आपका गलत हो गया है, जबकि हमने आपको विशेष जोर देके उस समय भी क्लास हुआ था, उसमें भी बताए थे कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते थे वो ओपनिंग कैपिटल पे निकालते थे। क्लोजिंग कैपिटल से हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए भी सीखे थे। तो ये ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस जरूरी है। क्वेश्चन सेशन बीच बीच में लाते रहने से क्लास में आपको ध्यान में रहेगा कि क्या चीजें हम लोगों से मिस हो रही है। सारी चीजें आपको जितनी भी अभी तक क्वेश्चन आए हैं वो सारा आपको पढ़ा दिया गया है और आपको बताया भी गया था इस तरह की क्वेश्चन आपको पूछी जाती है। उसके बाद भी थोड़ी गलती हो रही है, कोई बात नहीं, ध्यान देंगे आगे से। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। ओपनिंग कैपिटल पे आप लोग सर प्लीज क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में। पार्टनर्स कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी है एवरेज कैपिटल, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए अनुजी नेक्स्ट टाइम आपको बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चन सेशन रहेगा, कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग कैपिटल पे आपको पूंजी की जो गणना होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना होगी वो ओपनिंग कैपिटल पे होती है। नया स्टूडेंट है वो धैर्य रखेंगे, क्वेश्चन को नोट करेंगे, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अदर स्टेट में या बहुत सारे एग्जाम जो टीचर के वाणिज्य में हुए हैं उसमें सारी क्वेश्चन रिपीटेड हैं बार बार। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, 80% क्वेश्चन आपको बेसिक ही रहेंगे, और ऐसे तो क्लास में डिटेल अध्ययन आपको करा ही रहे हैं, तो उन सारी चीजों को भी ध्यान में लेके आगे चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। जो नया स्टूडेंट है वो अभी क्वेश्चन कर लेंगे और रिकॉर्डिंग क्लास भी देख लेंगे, तो उन्हें पता चल जाएगा कि जो पढ़ाया हुआ है वो उसी से क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग अब चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। निम्नलिखित साझेदारी अनुबंध बनाया जाता है। आपको लिखित साझेदारी अनुबंध बनाना है। आपको रिटेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट मेड बाय, ऑप्शन नंबर ए अनिवार्य यानी नेसेसरी, ऑप्शन नंबर बी ऐच्छिक यानी, ऑप्शन नंबर सी है अंशतः अनिवार्य, और ऑप्शन नंबर सी है इनमें से कोई नहीं। तो रिटेन एग्रीमेंट, आपको पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो आपको कंपलसरी है या अनकंपलसरी है या ऐच्छिक है, और अंशतः ऑप्शन नंबर ए अनिवार्य है। चलिए आप लोग का जो आंसर है वो ध्यान देंगे। रिटेन जो साझेदारी है, सारे लोगों का आंसर आया है जो सभी अभी तक सभी का गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देंगे, पिछली जो हम लोग क्वेश्चन किए थे वहां पे आपको हमने बताया था। यहाँ पे देखिए, जब साझेदारी समझौते की बात की थी तो उसमें हम लोगों ने क्या बताया था, मौखिक या ओरल दोनों हो सकते हैं। और जब डीड की
एब्सेंसी थी यानी पार्टनरशिप डीड की बात की गई थी, तो उसमें हमने बताया था 1932 पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो इससे आपको ध्यान में रखना है कि पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है वो रिटेन हो सकता है, जो अनुबंध बनाना ऐच्छिक होगा, ये ध्यान दीजिएगा। रिटेन जरूरी नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा पार्टनरशिप में जब एग्रीमेंट बनेगा वो ओरल भी हो सकता है या रिटेन भी हो सकता है। ये चीज क्वेश्चन नंबर 1 में आपको हमने बताया था। तो लिखित ये जरूरी नहीं है कि लिखित होना चाहिए, ओरल से भी आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि एग्रीमेंट होना अनिवार्य है। पार्टनरशिप जब आपका बनेगा तो एग्रीमेंट होना अनिवार्य है। अब एग्रीमेंट ओरल भी हो सकते हैं और रिटेन भी हो सकते हैं। इसमें ये अनिवार्यता नहीं है कि आपको एग्रीमेंट है वो अनिवार्य होना चाहिए, रिटर्न में अनिवार्य होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ऐच्छिक है, आपकी मन है, वॉलेंट्री है, आपकी मन है तो आप रिटर्न में अनुबंध बना सकते हैं, एग्रीमेंट बना सकते हैं, नहीं तो आप ओरल भी रख सकते हैं। लेकिन अनुबंध बनाना अनिवार्य है, ये ध्यान दीजिएगा। अनिवार्य क्या है? अनुबंध बनाना अनिवार्य है, एग्रीमेंट जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ लिए हैं। आसान आसान क्वेश्चन आप लोग आज गलत कर रहे हैं। सारी चीजों को ध्यान देकर आप लोग अध्ययन किया करें, ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं और आपको ये अध्ययन भी करा दिया गया। ऐसा नहीं है कि हमने आपको अध्ययन क्वेश्चन को नहीं कराया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको सामने है। साझेदारों की पूंजी पर देय व्यय लिखा जाता है। आपको बताना है कि जो पार्टनर्स की कैपिटल पर जो देय व्यय होगा, यानी पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उसे हम लोग कहाँ लिखते हैं? ऑप्शन नंबर ए लाभ हानि खाते में, ऑप्शन नंबर बी वसूली खाता में, और ऑप्शन नंबर सी लाभ हानि नियोजन खाता में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी है रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ऑप्शन नंबर सी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए सोच के आप लोग बताएंगे। आंसर गलत होगा कोई बात नहीं, कोशिश करना ही बहुत बड़ी बात है। चीजों को ध्यान में लाएं और आंसर देने की कोशिश करें। साझेदारों की पूंजी खाते पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा, यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, क्या है कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, वो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? पहला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड है रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट वसूली खाता है, रियलाइजेशन अकाउंट, और ऑप्शन नंबर सी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने आंसर किया है वो हम आपको बताते हैं कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पार्टनर्स की जो इंटरेस्ट, यानी पार्टनर्स जो पर्सनल जो पार्टनर्स की सैलरी है, इंटरेस्ट है, इन सारी चीजों को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं बताते। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट को कैलकुलेशन किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। प्रॉफिट होने के बाद हम लोग देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यानी लाभ हानि नियोजन खाता में लिखते हैं, जैसे कि हम लोग ने बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये ध्यान रखेंगे, आपको भी वहां पे बताया भी गया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के। नोट्स को आप लोग रिवाइज जरूर कर लेंगे। क्वेश्चन सेशन आज होने के बाद देख लेंगे कि जो भी क्वेश्चन है वो आपको पढ़ाया गया है नहीं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं पढ़ाया गया है, आपको जोड़ दे के बताया भी गया था, इसे ध्यान रखेंगे।
आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग रिटर्न कर लेते थे तो इसका जो अमाउंट बचता था लॉस या प्रॉफिट उसे हम लोग पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट में फिर ट्रांसफर करते हैं। तो ये ध्यान रखेगा, लाभ हानि खाता में हम लोग नहीं करेंगे, वसूली खाता में भी नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जो रिटर्न करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन समझ रहे होंगे आप लोग, और क्वेश्चन सेशन होने के बाद सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, अपना नोट्स एक बार जरूर ओपन करके देखेंगे कि आपको पढ़ाया गया है या नहीं, क्योंकि सीओटी होना जरूरी है। जब आपको पढ़ाया गया है और आप लोग गलत कर रहे हैं तो बहुत ही परेशानी की बात है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, फर्म के लिए साझेदारों के आहरण पे ब्याज आपको बताना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्यय है यानी एक्सपेंस है, या इनकम है, आय है, ऑप्शन नंबर सी हानि है, या प्राप्ति है, ये बताएंगे। रिसिप्ट है ऑप्शन नंबर 1 एक्सपेंस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पूछा गया फर्म के लिए साझेदार के आहरण जो ड्राइंग किया जाता है या विड्रॉल किया गया, जो भी अमाउंट विड्रॉल किया गया था उस पे इंटरेस्ट फर्म को मिलेगा, तो ये बताए एक्सपेंस है या इनकम है, ये बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, फर्म के लिए ड्राइंग पे आपको आय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। चलिए सही आंसर आया नीतीश जी आपका, आय हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी पार्टनर्स ने कैपिटल के रूप कैपिटल में कुछ अमाउंट अपने यूज के लिए निकाला है, बिजनेस के लिए इनकम। हाँ सही बात है, बिजनेस के लिए इनकम है, तो यही ध्यान देना एग्जाम में। आपको क्वेश्चन में पूछा गया था फर्म के लिए, यानी किसके लिए, फर्म के लिए साझेदारों के आहरण पर ब्याज, यानी फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे जो ब्याज है वह क्या होगा, एक्सपेंस होगा या इनकम होगा कि लॉस होगा या रिसिप्ट होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आय होगा यानी इनकम होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये सारा क्वेश्चन आपको अदर स्टेट या बिहार के स्टेट की जितने भी एग्जाम हुए हैं वाणिज्य टीचर के उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, बेसिक चीजें हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देख के नहीं मार देना है कि पार्टनर्स के लिए थोड़े ना पूछा गया, इसमें ध्यान दीजिएगा फर्म के लिए पूछा गया था। चलिए श्वेता जी पहले कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन का आंसर जो समझा रहे हैं वो आपको सटीक समझ में आ रही है। सर क्वेश्चन ही सही से नहीं समझ में आ रहा, वही तो चीजें है, क्वेश्चन आपको आसान है, क्वेश्चन आसान है। स्टार्टिंग में हमने बताया था कि हम लोग 90 अटेम्प्ट करेंगे लेकिन 89 सही होना चाहिए, ये नहीं कि 100 100 किया और 17 सही हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। श्वेता जी कमेंट करके बताएंगे कि जो क्वेश्चन सेशन है उसका आंसर देने में आपकी कठिनाई हो, लेकिन जो क्वेश्चन हम समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ये बताएंगे पहले। चलिए बी होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे हम लोग। अब 11 के बाद 12 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 11 होगा, आ रहा है। चलिए अच्छी बात है, सारी चीजों को समझना है, निराश नहीं होना है। रिकॉर्डिंग क्लास है वो देखेंगे, यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो हम लोग उसे फिर से आपके लिए एक क्लास अरेंज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की जगह इसे हम लोग 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 10 तक के थे और क्वेश्चन नंबर ये 11 आपको है। आंसर आ गया 12 का 1। किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। आप लोग बताएंगे कि साझेदारी फर्म के अभाव में जो लाभ हानि का विभाजन किया जाता है, ऑप्शन
चलिए सही आंसर आप लोग क्या है, नीतीश जी अपना आंसर को करेक्ट करेंगे। सही आंसर हो जाएगा जब पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस होगा तो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ना तो हम लोग कैपिटल में देंगे, कैपिटल के अनुपात में देंगे, यानी कैपिटल रेशियो में ना देंगे। ऑप्शन नंबर सी है विभिन्न अनुपातों में, ये भी गलत है। डिफरेंट रेशियो में भी नहीं देंगे। पार्टनरशिप डीड, ये क्वेश्चन आप लोग को गलत नहीं होना चाहिए था। स्टार्टिंग का क्वेश्चन हमने कराया था, वहां पे डिटेल अध्ययन में आपको बताए थे कि पार्टनरशिप डीड की एब्सेंसी में हम लोग जो है वो 1932 पार्टनरशिप एक्ट लागू होगा और इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। जब पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस होगी तो हम लोग इक्वल इक्वल बांटते हैं। आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ये ध्यान दीजिएगा, जब आपकी पार्टनरशिप डीड रहेगा तो डीड के अनुसार जो भी रेशियो रहेगा उसके अनुसार हम लोग पे करते हैं। जब पार्टनरशिप डीड की एब्सेंसी है, कुछ नहीं कहा गया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, तो इस पे हम लोग जो देंगे वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर यह है, साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। जो साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है, सेम ही आंसर ये है। ऑप्शन नंबर ए इक्वल। साझेदारी फर्म में, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सेम लग रहा है लेकिन ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इक्वल यानी बराबर बराबर। ऑप्शन नंबर बी पूंजी के अनुपात में, यानी कैपिटल रेशियो में। ऑप्शन नंबर सी समझौते के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा सोच के देंगे, इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर बैक वाला में हम लोग ने आपको बताया था कि साझेदारी फर्म में लाभ यानी प्रॉफिट लॉस रेशियो यानी विभाजन है वह किस अनुपात में होगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है। अनु जी का सही आंसर आ गया। समझौते के अनुसार होगा। सबसे पहले तो आपको समझौते के अनुसार होगा। यदि समझौता में कुछ नहीं कहा गया है तब इक्वल की बात होगी। जब तक आपको क्वेश्चन में ये ना कहा गया है कि एग्रीमेंट में साइलेंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, तब तक आप इक्वल नहीं देंगे। इसकी सही आंसर होगा समझौते के अनुसार। सबसे पहले तो एग्रीमेंट के अनुसार ही होगा। यदि एग्रीमेंट में कुछ ना कहा गया हो तो सेकंड ऑप्शन था वो इक्वल हम लोग बांटते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बोला गया था कि समझौते के अभाव में, यानी एग्रीमेंट के एब्सेंस में। सही आंसर आपका आया था ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे लाभ हानि नियोजन खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए संचय कोष के बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी शुद्ध लाभ निकालने के लिए। और ऑप्शन नंबर सी विभाज्य लाभ निर्धारण के लिए। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप लोग ध्यान दिए होंगे, पीछे वाले जो हम लोग क्वेश्चन कहते हैं उसमें आपको बताते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता है वो किस लिए बनता है, उन सारी चीजों को हमने चर्चा की थी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेमुनरेशन, सैलरी, ये सब पार्टनर्स की जो चीजें हैं उसे हम लोग रिटर्न करते हैं। तो वो इसका सही आंसर आपको बताते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। विभाज्य लाभ निर्धारण के लिए जो कितना लाभ है उसे हम लोग अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो अमाउंट शेष बचते हैं उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी लाभ का निर्धारण करते हैं विभाजन के लिए कि जो रेशियो दिया रहेगा पार्टनरशिप का उस हिसाब से पार्टनर्स को अमाउंट को ट्रांसफर किया जाता है रेशियो के अनुपात में। तो ये ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है विभाज्य लाभ निर्धारण के लिए। कितना जो अमाउंट है उसको हम लोग निर्धारण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर आपको 13 है। क्वेश्चन नंबर आप अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा, आगे पीछे हो गया होगा तो। एक समान साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है, ये आप लोग बताएंगे। 50 सही आंसर है। 15 जो है वो सही आंसर है। 50 जो पार्टनर्स हैं जनरल पार्टनरशिप में, मैक्सिमम पार्टनर्स होंगे वो 50 है। ये इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्न में से कौन सा लाभ का नियोजन है? आप लोग बताएंगे। लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन एप्रोप्रिएशन की बात की गई है। ऑप्शन नंबर ए ऋण पर ब्याज, ऑप्शन नंबर बी पूंजी पर ब्याज, ऑप्शन नंबर सी वेतन, ऑप्शन नंबर डी किराया। निम्नलिखित में से लाभ का नियोजन है। लाभ का नियोजन आप लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लाभ का नियोजन जो है हम लोग करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है या 16, आप लोग ध्यान देके अपना नोट्स के हिसाब से यदि नोट कर रहे हैं तो क्वेश्चन को भी सीरियल नंबर आप लोग दे लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है तो 16 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 ही से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। जब आहरण का समय न दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है, यानी एवरेज पीरियड आप लोग को पूछ रहा। 6.5 मंथ ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर बी में है 6 मंथ, और ऑप्शन नंबर सी में है 5.5 मंथ, और ऑप्शन नंबर डी में है 12 मंथ्स। नीतीश जी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ें फिर से और उसके बाद करेक्शन करेंगे। आपको दिया गया है कि जब आहरण किया जाता है, विड्रॉवल किया जाता है, ड्राइंग किया जाता है, तो उस समय आपको समय ना दिया हो, क्वेश्चन में कुछ ना कहेगा कि कब निकाला जा रहा है, तो आहरण पे ब्याज जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो 6 मंथ को करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा। अनु जी आपका भी इस बार गलत हो गया, 6 मंथ होगा ना। आपको बताए थे, एक स्पेशल क्वेश्चन दे के भी बताए थे कि कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दिया हुआ है और विड्रॉवल दिया गया है, तो उसमें हम लोग 6 मंथ का निकालते हैं, 12 मंथ का नहीं निकालेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो हम लोग को जब पता ही नहीं तो 12 मंथ को कैसे निकाल लेंगे। मान लेते हैं बीच में भी निकाल सकते हैं, 2 मंथ बाद भी निकाल सकते हैं, 3 मंथ बाद भी निकालते हैं, इसलिए हम लोग एवरेज पीरियड जो है वो 6 मंथ को ही लेके चलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। जब आहरण का समय न दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है 6 मंथ के लिए। कितना? 6 मंथ के लिए आपको ब्याज लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। जब वर्ष भर निश्चित राशियों का आहरण प्रत्येक महीने के अंतिम तिथि को किया गया हो तो आहरण का कुल राशि पर ब्याज दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अंतिम तिथि की बात कर रही है। ऑप्शन नंबर ए 6.5 मंथ, ऑप्शन नंबर बी 6 मंथ, ऑप्शन नंबर सी 5.5 मंथ, और ऑप्शन नंबर डी 1 मंथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5.5 मंथ, यानी 5.5 मंथ। जब अंतिम की बात करें, एवरी मंथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलिए आप सभी का सही आंसर आया था इस बार। एवरी मंथ का बात करें और लास्ट डेट की बात करते हैं तो 5.5 मंथ को लेते हैं। एवरी मंथ की बात करें और मिडिल की बात करें, क्या करें, मिडिल की बात करें, यहाँ अंतिम तिथि की जगह मिडिल होता तो 6 मंथ लेते हैं, और वहीं आपको अंतिम तिथि की जगह स्टार्टिंग का बात करता तो हम लोग 6.5 मंथ यानी 6.5 मंथ एवरेज पीरियड लेते। लेकिन इसमें आपको पूछा गया है अंतिम तिथि, तो राइट आंसर 6.5 मंथ हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं। आप बताएंगे कि पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में जो पार्टनर्स हैं उन्हें नहीं मिल पाएगा। क्या नहीं मिल पाएगा वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए वेतन पाने का अधिकार, वेतन पाने का। ऑप्शन नंबर बी, यानी ये सैलरी की बात करें इंग्लिश में ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर बी कमीशन पाने का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी है पूंजी पर ब्याज पाने का, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर आप सभी को आना चाहिए कि पार्टनरशिप डीड की जब एब्सेंसी होगी। चलिए सही आंसर आप सभी को आ गया है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जब पार्टनरशिप डीड की एब्सेंसी रहेगी तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है वह इक्वल इक्वल करते हैं, ये ध्यान देंगे। और लोन जो होगा उस पे हम लोग 6% इंटरेस्ट देते हैं। ये दो चीज याद रखना। बाकी वेतन भी नहीं देंगे हम लोग, कमीशन भी नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पे कौन से खाते खोले जाते हैं, ये आपको बताना है। कि जब फिक्स्ड की बात की गई है, जब पूंजी अस्थायी हो, ध्यान दीजिएगा फिक्स्ड मेथड नहीं किया कहा गया है, यहाँ पे कैपिटल फिक्स्ड बता रहा है। क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि कैपिटल फिक्स्ड होगा। तो हम लोग कौन कौन से अकाउंट खोलेंगे वो बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए केवल पूंजी खाते, ऑप्शन नंबर बी केवल चालू खाते, ऑप्शन नंबर सी केवल दायित्व खाते, और ऑप्शन नंबर डी पूंजी एवं चालू खाते दोनों। सही आंसर आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर आपका आया है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा जब फिक्स्ड मेथड की बात करता तो हम लोग दो अकाउंट खोलते थे, एक तो कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक करेंट अकाउंट। जब कैपिटल अकाउंट खोलते हैं तो इसमें पार्टनर्स की अमाउंट फिक्स्ड रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। जो भी चेंजेस होता है करेंट अकाउंट में चेंजेस होता है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि साझेदारों की पूंजी की बात कर रहे थे, मेथड की बात यहाँ पे नहीं की गई थी। इसमें पूछे गए साझेदार की पूंजी अस्थायी होने पे कौन से खाते खोले जाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों अकाउंट हम लोग खोलते हैं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट दोनों खोलेंगे तो जो भी चेंजेस वाली चीजें है, रेम्युनरेशन, सैलरी, इन सारी करेंट अकाउंट में चली जाएगी। और कैपिटल अकाउंट में आपको सिर्फ पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल रहते हैं। मैक्सिमम चांसेस बनते हैं कि ओपनिंग कैपिटल ही रहते हैं। तो ये सही आंसर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपका आंसर आ गया था डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, एक साझेदारी फर्म का लक्षण आपको बताना है। दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे। ऑप्शन नंबर बी है निर्धारित अनुपात में लाभ हानि बांटना, यानी प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है, 2 और मोर देन 2%। ऑप्शन नंबर सी है व्यवसाय का सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाने यानी ऑपरेट करने की बात सी में कहेगा। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। आप सभी का सही आंसर आया है डी इज द राइट आंसर। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत आपको बताया गया था कि मिनिमम दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, व्यवसाय को संचालन उनके द्वारा या उनके सहपाठी यानी उनके पार्टनर के द्वारा किया जा सकता है। तो इसका तीनों जो लक्षण है वो सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब सब आप लोग बताएंगे कि आज का क्वेश्चन सेशन से क्या समझ में आया। सबसे पहले कमेंट करेंगे जो भी क्वेश्चन है आपको पढ़ाया गया था या नहीं वो हमें बताएंगे। आपकी राय भी हमें जानना चाहिए। हम अपने तरफ से कहते रहे कि सारी चीजें पढ़ा दिए हैं वो भी अच्छी बात नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे कि जो भी क्वेश्चन था आज वो पढ़ाया गया था या नहीं, जो समझाया वो समझ में आया या नहीं, ये सारे चीज आप बताएंगे। सर बहुत गलत है। चलिए क्वेश्चन गलत है वो कोई बात नहीं है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाया गया है
और उसमें भी आप लोग गलत कर रहे हैं। और जब अध्ययन के समय हमने आपको जोड़ दे के बताया था कि इन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे, उसमें भी गलत हो रहे। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन संडे को संडे एक बार देख लेंगे। याद नहीं था, चलिए याद नहीं था कोई नहीं, कोचिंग सेशन हम लोग करेंगे। तो ये अभी तक हम लोगों ने किया वो पार्टनर्स की बेसिक जो इंट्रोडक्शन चैप्टर था, उसी को हम लोग इतना क्वेश्चन किए, और इससे भी आपको पार्टनरशिप का रिवीजन हो गया। बेसिक जो चैप्टर था, इंट्रोडक्शन था, उसे रिवीजन के रूप में हम लोगों ने कर लिए। और कोई परेशानी हो तो आप लोग बताएंगे। कुछ अध्ययन के समय हमने आपको जोर देकर बताया था कि इन सारी चीजों से क्वेश्चन आते हैं, और आपके सामने साक्ष्य भी है कि क्वेश्चन आपको पूछा गया है। चलिए, और कोई क्वेरी आप सभी को हो तो पूछेंगे। सर स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा? पीडीएफ तो अभी प्रोवाइड आपको नहीं करा रहे थे, नोट्स करके रखेंगे, इससे आपको हो जाएगा कि एक बार लिखेंगे तो प्रैक्टिस होगा। और श्वेता जी, यदि आप नए ज्वाइन किए हैं और पीडीएफ दे देंगे तो वो निकाल लेंगे, आप प्रिंट आउट कर लेंगे, आप उससे प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे, सोचेंगे कि कभी भी पढ़ लेंगे, जो कि हो नहीं पाता है। पीडीएफ आपको बहुत सारे मिलते हैं, जितने भी अभी आपने क्लास किए होंगे जनरल या अन्य सभी चीजों को पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड हो जाते होंगे, लेकिन आप उसे प्रिंट भी निकाल लेते हैं, लेकिन अध्ययन 1-2 पेज करने के बाद छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन सेशन जो हम आपको करवाए हैं उसका पीडीएफ आपको मटेरियल में आपको वहां पे जाके मिल जाएगा। सर इससे ज्यादा नहीं पूछे वरना एग्जाम में जितना बताए हैं, ये श्योर है, जितना बताए हैं उससे आपको 99% क्वेश्चन आ जाएंगे। 1% की हम गारंटी नहीं ले सकते हैं, 1% आपको एडवांस के रूप में पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं कि जिससे 100% आपको क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन सेशन हम बताएंगे तो इसमें सीओटी में 99% है कि क्वेश्चन आपको मैच करने की संभावना है, 100% है ये क्वेश्चन, लेकिन आपको जो क्वेश्चन जो करा देंगे उससे 90% क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। जितना पढ़ा देंगे उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखेंगे। किंतु प्रैक्टिस के लिए आप लोग बुक भी कभी कभी देखा करेंगे। सर एक बात पूछना था, पूछिए। जो भी क्वेरी सेशन है आप लोग कर लेंगे। लास्ट क्लास का क्वेश्चन सॉल्व, लास्ट क्लास का क्वेश्चन सॉल्व हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि क्लास का टाइम भी आपका समाप्त हो गया है। करा दीजिए, नेक्स्ट क्लास में आपको करा देंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी में पीजी का एडमिशन हो रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी या नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी? अनुज जी आप कमेंट करके बताएंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी या नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी? नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चल रहा है पीजी में। चलिए, आपका कमेंट का भी सॉल्यूशन हो गया है। आप लोग का कमेंट भी है कि सारा क्वेश्चन था उससे पढ़ाया गया है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग सारी चीजों को, और रिवीजन इतना करा देंगे कि एग्जाम में ऑटोमेटिक आप लोग सही आंसर करके आएंगे। लेकिन अपनी तरफ से आप लोग 100% एफर्ट कीजिएगा कि याद किया जाए। चलिए, क्लास को हम लोग अब समाप्त कर लेंगे।